ये है अद्भुत रहस्यमयी कहानियों की दुनिया का प्रवेश द्वार। अगर आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अनजान खतरे इंतजार करते हैं, जहां गुत्थियां सुलझती हैं, जहां डर आपको गिरफ्त में लेता है और जहां बुरे सपने सच्चाई बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप है उस जगह में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर। थैंक यू रवि, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए सर। आप मुझे लोन और गरीबी के चंगुल से छुड़ा रहे हैं और अपना सब कुछ मुझे सौंप रहे हैं। मेरे जैसा कोई भला दौलत कैसे ठुकरा सकता है? बेटा, साइन करने से पहले एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने जीवन में कभी शराब और सिगरेट नहीं पिया? नहीं सर, कभी नहीं पिया। रवि खुद ही जानता था कि पैसों के लिए वह कितना बड़ा झूठ बोल रहा था। तो ठीक है, साइन करो और जो मेरा है सब अपना बना लो। फ्रांसिस डिकोस्टा एक ऐसा करोड़पति जिसने दौलत शोहरत के लिए कई सारी तंत्र विद्याओं को सीखा और उनका उपयोग करके अमीर बना, लेकिन अपनी खराब आदतों के कारण वह काफी बीमार रहता था। इस वजह से वह समय से पहले बूढ़ा हो गया। डॉक्टर ने भी हार मान ली और उससे आदतें सुधारने के लिए कहा। डिकोस्टा की आदतों में सुधार नहीं आया और डॉक्टरों ने उसे करीब आती मौत को स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन डिकोस्टा ने हिम्मत करके मौत को धोखा देने की विद्या भी सीख ली। बड़ी मुश्किल से वाराणसी के एक घाट में डिकोस्टा को एक ऐसा सिद्ध पुरुष मिला जिसने उसे परकाया प्रवेश की विद्या इस शर्त पर सिखाई कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और सिर्फ ऐसे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करेगा जो स्वेच्छा से अपना शरीर उसे देने के लिए तैयार हो। डिकोस्टा के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसने डिकोस्टा को सब सिखाया और खुद समाधि ले ली। विद्या सीखने के बाद डिकोस्टा ने शहर के एक कॉलेज में जाकर नजर दौड़ाई। उसकी नजर रवि पर पड़ी। डिकोस्टा के सेक्रेटरी ने जांच की तो पता चला कि रवि की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह कर्ज में डूबा था। इसी का फायदा उठाकर डिकोस्टा ने रवि से मुलाकात की और उसे यह कहकर मना लिया कि मरने से पहले वह एक पुण्य करके मरना चाहता है, इसीलिए अपना कारोबार और जायदाद किसी पढ़े लिखे जरूरतमंद को देना चाहता है। रवि भी डिकोस्टा को विश्वास दिलाता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसने कभी जीवन में शराब नहीं पिया। रवि के साइन करने के बाद डिकोस्टा कहता है, मुबारक हो रवि, तुम करोड़पति बन गए। शराब तो तुम पीते नहीं, कम से कम इस खुशी के मौके पर मेरे साथ चाय पी लो। रवि मान गया और चाय पीने लगा। डिकोस्टा ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई थी जिससे कि रवि बेहोश हो गया। उसे उठाकर किसी तरह एक अंधेरे कमरे में लाया गया। उसे फर्श पर लिटा दिया जाता है। डिकोस्टा जल्दी से रवि के शरीर के सामने बैठ गया और मंत्र का उच्चारण करने लगा। देखते देखते रवि और डिकोस्टा की आत्माएं अपने अपने शरीर से बाहर निकल गई। डिकोस्टा की आत्मा रवि के शरीर में और रवि की आत्मा डिकोस्टा के शरीर में आ गई। अब रवि के शरीर में घुसी डिकोस्टा की आत्मा अपने बूढ़े कमजोर शरीर में घुसे रवि को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए उसे ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा रवि से और भी कई मेहनत के काम करवाए जाते हैं। रवि को ढेर सारी शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद डिकोस्टा के बेडरूम में जाकर उसकी मौत हो जाती है। जवान डिकोस्टा पुलिस को फोन करता है। हेलो, मैं डिकोस्टा हाउस से बोल रहा हूँ। मिस्टर डिकोस्टा से मैं किसी ज़रूरी काम से मिलने आया था। बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकले तो मैंने देखा कि वो बेडरूम में सो रहे हैं। जब वो आवाज़ देने पर भी नहीं उठे तो पता चला कि उनकी मौत हो गई। उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिए थे साइन करने के लिए, जिन पर मैंने साइन कर दिया है। मैं उनसे मिलने आया था कि अचानक पुलिस के आते ही वह उन्हें मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, पर तभी अचानक वह बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। वी आर सॉरी मिस्टर रवि, ज्यादा शराब और सिगरेट पीने की वजह से आपको दिल का दौरा पड़ा था, जिससे आपके दिमाग की एक नस बेकार हो चुकी है। आपका शरीर पैरालाइज हो चुका है। अब आप जीवन में कभी चल फिर नहीं पाएंगे। यह सुनते ही डिकोस्टा को इस बात का आभास हुआ कि रवि ने पैसों की खातिर उससे झूठ बोला कि उसने कभी शराब नहीं पी। रवि का जवान पर रोगग्रस्त शरीर अब डिकोस्टा की जिंदगी बन चुका था। जीने की चाहत और जवानी के लालच के चलते डिकोस्टा ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
उसका जीवन एक भयानक श्राप बन चुका था। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। रहस्य, रोमांच, डर और अनिश्चितता की दुनिया में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर।